अंधेरी रात, सर्दी अपने उरूज पर और शहर की गलियां सुनसान। एक शख्स जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई, कपड़े पुराने और वजूद पर गुर्बत की गर्द जमी हुई थी, खामोश कदमों से एक पोश इलाके में चलता जा रहा था। वो कोई आम चोर नहीं था, इसका नाम रफीक था। कभी वो भी एक इज्जतदार इंसान था, एक बाप, एक शौहर, एक मजदूर जो दयानतदारी से मेहनत करता था। मगर एक दिन उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, मालिक भाग गया और रफीक के हिस्से में सिर्फ बेरोजगारी और गुर्बत आई। महीनों की तंग दस्ती ने उसे उस हाल तक पहुंचा दिया था कि वो अब रोटी के लिए दर बेहदर था। आज वो बहुत भूखा था। 3 दिन से उसके पेट में कुछ भी न गया था। उसकी बीवी 1 महीना पहले बीमारी से दम तोड़ गई और उसकी बेटी को एक यतीम खाने में भेज दिया गया क्योंकि वो उसे खुला नहीं सकता था। रफ्ता रफ्ता वो इंसान जिसका ज़मीर बहुत ऊंचा था, हालात के आगे झुकने लगा। आज उसका इरादा था कि किसी अमीर घर में चोरी करे, कम खाने को कुछ ले जाए। रफीक एक सफेद रंग के 2 मंजिला मकान के दरवाजे के करीब पहुंचा। अजीब इत्तेफाक था कि दरवाजा बंद न था, आधा खुला था। दिल में वसवासे और कदमों में हचकचाहट थी, मगर भूख गालिब आज की थी। रफीक आहिस्तगी से दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। सब कुछ खामोश था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने दब्बे कदमों किचन की तरफ बढ़ना शुरू किया, मगर जैसे ही उसने फ्रिज खोला, एक करख्त आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रफीक का दिल धक धक करने लगा। उसने भागने का सोचा, लेकिन तभी लाइट ऑन हुई और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा नूरानी, आंखों में नरमी और आवाज में अजीब सा सुकून था। औरत ने सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत से कहा, बेटा तुम चोर हो? आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और लर्जती आवाज में बोला, जी मैं चोर हूं नहीं, असल में मैं सिर्फ भूखा हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। बूढ़ी औरत थोड़ी देर उससे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आओ अंदर बैठो, खाना खाओ। रफीक शिशदर रह गया। ये कैसी औरत थी? वो तो सोच रहा था कि मार खाएगा, पुलिस के हवाले होगा, लेकिन यहाँ तो उसे इज्जत मिल रही थी। औरत ने खाने का दस्तरख्वान बिछाया, रोटियां, दाल, गोश्त, चावल, पानी और मोहब्बत। रफीक खाने बैठा तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने कहा, माँ जी आपको मुझसे डर नहीं लगा? औरत हंस कर बोली, नहीं बेटा, तुम इंसान हो, चोर नहीं। इंसानियत जब भौंकी हो तो मुजरिम बन जाती है। अगर हर भौंके को रोटी मिल जाए तो कोई चोरी ना करे। रफीक ने जब सिर होकर खा लिया तो उस औरत ने उसे एक साफ बस्तर पर सला दिया। सुबह जब रफीक आंख खुली तो उसने औरत से कहा, माँ जी आपने जो मेरे साथ किया है वो मेरी माँ भी ना करती। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मुझे कोई काम दे दें, मैं नौकर बनकर रहूंगा, मगर इज्जत से जीऊंगा। औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा मेरे बेटे का भी यही नाम था, रफीक। वो 1 साल पहले एक हादसे में चल बसा। उसका कमरा खाली है, तुम चाहो तो यहाँ रहो और साथ ही मेरे छोटे से बाग की देखभाल करो। रफीक की आंखों में आंसू थे। ने औरत के पांव छू लिए और दिल से अहद किया कि वो अब एक नेक इंसान बनेगा। वक्त गुजरता गया। चंद महीने बाद रफीक न सिर्फ मेहनती माली बन गया, बल्कि औरत का बेटा बन गया। मोहल्ले वाले उसे इज्जत से जानने लगे। एक दिन उसने एक यतीम बच्चे को खाना खिलाते हुए कहा, मैं जानता हूं भूख क्या होती है, उसलिए किसी को भूखा न रहने दूंगा। चंद साल बाद जब वो औरत फूत हुई तो उसने अपना सारा घर रफीक के नाम कर दिया। रफीक ने वहां रहमत हाउस के नाम से एक फलाही उदारा कायम किया, जहां रोज दर्जनों भूखे, यतीम, बीवा और मजबूर लोग आकर खाते, सूते और जीते। सबक, कुदरत जिसे चाहे उसके हालात बदल सकती है, बस नीयत साफ होनी चाहिए।